जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले तुम्हारे बूढ़े कर्मों का पहाड़ बन जाए और वो अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले कि कटना भारी पड़ जाए। संगत जी, जैसे कि आप देखते हो कि इतना कष्ट क्यों सह रहा है, संगत जी वो उसके कर्म है। हम दूसरे लोगों को तो कह देते हैं कि संगत जी हमने ऐसे माड़े क्या कर्म किए हैं, हम दूसरे लोगों को टोक देते हैं कि ये भुगत रहा है, ये कर रहा है। जब वही चीज़ हमारे ऊपर आती है तो हम कहते हैं हमने ऐसे कौन से कर्म किए। तो उन्होंने भी तो कुछ कर्म किए हैं, जब तो यदि पीड़ा लग रही है। लेकिन संगत जी, जब गुरु जी की सेवा आपको मिलती है ना, तो समझ लो आपके वो कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। और संगत जी, लाखों ऐसी संगत है जिनकी कष्ट गुरु जी सपने में ही कटवा देते हैं, रियल लाइफ में आने ही नहीं देते। संगत जी, गुरु जी के वहाँ पकड़ लो, गुरु जी ने अगर आपकी उंगली भी पकड़ ली ना तो आप तर जाओगे। इससे बड़ी आपके जीवन में कोई भी उपलब्धि नहीं होगी, कोई भी खुशी का पल नहीं होगा कि जब गुरु जी आपको सपने में आके दर्शन देंगे। लेकिन उसके लिए संगत जी तपस्या तो करनी पड़ेगी, मंत्र जाप करना पड़ेगा, अमृत वेला करो। संगत जी, मैं आपको कहता हूँ फिर से, आज 11 तारीख है संगत जी, पूरे 18 दिन मतलब जितने भी दिन अब, तो संगत जी पूरे 26 दिन बचे हैं गुरु जी के बर्थडे को, 7 जुलाई को। संगत जी, एक छोटी सी सेवा दे रहा हूँ, 26 दिन डेली सुबह अमृत वेला उठो, 4 बजे उठो। जो संगत जी बीमार रहते हैं वो अपने बेड पे बैठ के हाथ मुंह हल्का सा धो ले, वॉश कर ले, और जो नहा सकते वो नहा ले। पूरे 26 दिन तक सुबह उठ के अमृत वेला करो, 4 बजे उठकर संगत जी, और यह पाठ सुनो शिव पुराण का, और 7 संगत को जरूर शेयर करो। संगत जी, देखना आपको ये सेवा करोगे ना, उसके बाद जो गुरु जी आपको बर्थडे पे सरप्राइज गिफ्ट देंगे और ऐसी ब्लेसिंग्स देंगे, उनकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। रात को परम सुंदर सजे हुए वासगृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जौनवासे में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अनान्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुँह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव में परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण उद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहाँ रत्नमय पात्र तथा रत्नों के भी कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से भरा हुआ भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा सफेद चवरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं बंधनवारों से आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिवजी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम बैंकुट, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न एवं उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट है। वहाँ अति रमणीय रत्न जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीलापूर्वक सोए। उधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं तथा दूसरे लोगों को भी भोजन करा। जो कार्य शेष रह गए थे वह भी पूर्ण किए। शैलराज हिमालय उस समय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे। प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रातःकाल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव पर देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहाँ से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन में सुसज्जित कर दिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर से समय निश्चित बात
बात बोले प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए, जनवासे में चलिए, वहाँ सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा कि तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊँगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासी में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहाँ जाने को उद्यत हुई। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियाँ वहाँ आई और भगवान शंभु के युगल चरणारविंदों का दर्शन करते हुए मंगलगान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकाल कीर्तन करके मैना और हिमालय के अकेले जनवासी को गए। पुण्य मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी, लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोग 4 वर्ष मुनियों को, विष्णु को और मुझ को प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रों उच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। चतुर्थी क्रम भारत का कई दिनों तक ठहरना, सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का भारत को विदा करने के लिए राजी होना, मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना था, भारत का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदनंतर विष्णु आदि देवता ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासी में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजन और उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे तथा अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहाँ आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। मेरे, विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। आदि विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आगे ले अपने अपने डेरे पर गए। उन्हें इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धतापूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ, साधु वाद और जय जयकार की ध्वनि हुई, बहुत से सुंदर दान दिए गए, भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। 5वें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुन गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण आप लोग कुछ दिन और ठहरे, मुझ पर कृपा करें। यूँ कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहरा और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से समयोचित बात कर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नतापूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने उनके समझाने से गिरिराज ने भारत को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास गए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा कि कृपा निधि, कृपा करके मेरे शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरण अरविंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्तिभाव की बातें सुनते ही वह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है कि मानो मर ही गई हो। वर्मा जी कहते हैं कि नाद ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी से शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उत्सव से रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया कि उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा शिवगणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचल पुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह व्यथा और आनंद दोनों से युक्त है। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर, यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रहे। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने यह तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया।
यह मुनि हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक से वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्युत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधिपूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जटिल सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार कर पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पातिव्रत्य की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, यह लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा सर्वताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं, वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों की पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। शिव जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपा, मुद्रा, अरुंधति, सांडिली, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, सवदा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार से एवं उनका नाम नहीं लिया गया है। वे अपने पातिव्रत्य के बल से ही सब लोगों की पूजनीयता ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों की मान्य हो गई। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रता धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, वह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिव जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़े ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली से साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिव साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषण से विभूषित न हो तब तक वह अपने को पति की दृष्टि से सम्मुख न लाए। यदि पति किसी कार्य से प्रदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले, पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़वी बात न बोले, पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथे किस लिए दासी को बुलाया है, मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करिए। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहीं उसके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा देता, उसके हित साधन के लिए यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना ही कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए, उसके लिए उसी से सारे तीर्थ और अक्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उचित अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे। जो पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ तथा भिक्षुक समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पातिव्रता धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता, वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुख पूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद या मनोरंजन में लगा हो, इस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो विपतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ गया हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रज सवला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुँह न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई भी बात वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुँह कदापि न देखे। मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केसों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनालिया, उल्टा, सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी भी अपनी सखी ने बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी भी आदर न करे, कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी नंगी होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सील, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी भी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में भी वह पति के सामने दृष्टा न करे। जिसे वस्तु में पति की रुचि हो उसे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता वेदी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देखकर स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे।
पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में विपत्ति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी नमक तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से ऐसा यह न कह दे कि अमुक वस्तु नहीं है, वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति स्वयं शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है, वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में शियारिन होती है। नारी पति से ऊंचे आसमान पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट न तो उत्सव से बोले और नहीं हंसे। जो बाहर से पति को आते देखकर तुरंत अन्न जल भोज्य वस्तु पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रीतम के खेद को दूर करने वाले अनन्य उपाय से प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म तीर्थ एवं व्यर्थ है, इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि